अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे पंपिंग स्कीम के बारे में कि पंपिंग स्कीम होती क्या है और हम पंपिंग स्कीम को लेज़र में यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है जो हमें पंपिंग स्कीम की ज़रूरत पड़ी। पंपिंग स्कीम जो है वो पंपिंग सोर्स कहलाती है बेसिकली। मीन हम पंपिंग सोर्स को यूज़ करके पंपिंग स्कीम परफॉर्म कराते हैं। पंपिंग स्कीम डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ऑप्टिकल पंपिंग हो सकती है, मैकेनिकल पंपिंग हो सकती है या केमिकल पंपिंग। हम यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग को यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर लेज़र की बात कर रहे हैं। तो लेज़र में हम ऑप्टिकल पंपिंग को यूज़ करके कोई भी लेज़र बीम को बना सकते हैं। Pumping scheme, the system which pumps the atom from ground state to excited state। यानी एक ऐसा सिस्टम जो एटम्स को इस हद तक पंप करे कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएं। यानी ये एक तरह का स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी कहा जा सकता है, जिसमें हम एटम्स को क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मीन हम उस पर फोटॉन्स इंसिडेंट कराते हैं कि वो सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं उन एटम्स के जरिए और वो एटम्स ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं। तो पंपिंग स्कीम के लिए जिन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी वो नंबर 1 पर है पॉपुलेशन इन्वर्जन, नंबर 2 पर है मेटास्टेबल स्टेट, नंबर 3 पर है स्टिमुलेटेड एमिशन एंड नंबर 4 पर है स्पॉन्टेनियस एमिशन। इन 4 प्रोसेस की मदद से हम लेज़र बीम भी बना सकते हैं। ये वो 4 प्रोसेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है लेज़र बीम को बनाने के लिए। इवन पंपिंग स्कीम में भी हम इन्हीं प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 पर देखते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे किया जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्राउंड पे पड़े हुए सारे एटम्स को इस हद तक एक्साइटेड करा देते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट में मूव करना शुरू कर देते हैं। मीन वो सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एट अ टाइम कहाँ पर आ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस कहा जाता है। हम यहाँ पर जो ये बॉक्स यूज़ कर रहे हैं इसको एक्टिव मीडियम कहा जाता है। एक्टिव मीडियम जो है वो ये डिसाइड करता है कि मीन हम किस टाइप की लेज़र चाहते हैं, हम सॉलिड लेज़र को बनाना चाहते हैं या हम लिक्विड लेज़र की बात कर रहे हैं। पंपिंग जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली पंप करने का काम करता है। ये इन एटम्स को इस हद तक पंप करता है, इन पर इतने ज़्यादा फोटॉन इंसिडेंट कराता है कि ये सारे एटम्स उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके फॉरन एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं। होस्ट जो है ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कोई एक्सटर्नल मटेरियल को यूज़ करके लेज़र को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं या फिर हम कौन से मटेरियल्स को यूज़ करके लेज़र में चेंजेस प्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो होस्ट जो है वो एक मटेरियल या फिर एक पार्टिकल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है जो हम एक्सटर्नली बम्बार्ड कराना चाहते हैं, इंसिडेंट कराना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो मिरर्स लगाए गए हैं ये 2 तरह के मिरर्स होती हैं। इनमें से एक मिरर जो है वो फुली रिफ्लेक्टेड होता है, जबकि दूसरा मिरर जो है वो पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है। यानी एक मिरर से जो है वो बिल्कुल भी एटम्स जो हैं वेव्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में नहीं निकल सकते, जबकि एक मिरर जो है वो पार्शली रिफ्लेक्टेड है, मीन उसमें से कुछ एटम्स जो हैं वो निकलते हैं और वो भी बीम की फॉर्म में। ये प्रोसेस कैसे होता है तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस होगा। एटम्स का हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में इनका टाइम डिके 10⁻⁻⁸ सेकंड का है। जैसे ही टाइम डिके कंप्लीट होगा ये सारे एटम्स जो होंगे फॉरन ग्राउंड स्टेट में मूव करना की कोशिश करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो ग्राउंड स्टेट में मूव नहीं करेंगे। उनमें इतनी एबिलिटी होगी कि वो 10⁻⁻⁸ सेकंड की बजाय 10⁻⁻³ सेकंड तक का टाइम डिके कर सकें। तो फिर वो कोई और स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। वो एटम्स जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, जैसे ही वो एटम्स यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पहले से ही वो एटम्स मौजूद होंगे जिनका टाइम डिके 10⁻³ सेकंड था। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन परफॉर्म करने वाले एटम्स जो होंगे वो उन पर स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस कराएंगे। तो इस तरह स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होगा इस एक्टिव मीडियम में, और फिर ये सारे एटम्स जो होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे, रैंडमली मूव करेंगे। जब ये टोटली रिफ्लेक्टेड मिरर के पास पहुंचेंगे तो वो मिरर यहाँ से इन्हें नहीं निकलने देगा, वो इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा।
डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से इन सब की डायरेक्शन जो होगी वो एक ही डायरेक्शन हो जाएगी, यूनि डायरेक्शन हो जाएगी। फिर देखा जाएगा कि इनकी जो फेज डिफरेंस है वो कैसा है। अगर फेज डिफरेंस सेम होगा तो ये सारे एटम्स जो होंगे वो एक सिंगल बीम की तरह मूव करना शुरू कर देंगे और पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर से एमिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शली मिरर से निकलने के बाद ही एज अ बीम की फॉर्म में होंगे और उसी बीम को लेजर बीम कहा जाता है। तो पंपिंग स्कीम जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन के साथ साथ लेज़र बीम को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि हम किस तरह एक लेज़र बीम को ड्रा कर सकते हैं। ये है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट जो है, हमने यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल्स लिए हैं। एक ग्राउंड एनर्जी लेवल है, एक एक्साइटेड है और एक की मेटास्टेबल स्टेट है। इन एटम्स को जब पंप किया जाता है, पंप किस तरह करते हैं कि मीन यहाँ पर कोई पंपिंग सोर्स मौजूद होता है। वो पंपिंग सोर्स क्या करता है, वो इन एटम्स को पंप करता है। इन एटम्स को पंप करेगा, इन पर कोई ना कोई फोटान इंसिडेंट कराएगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये सारे एटम्स जो होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में मूव करने की वजह से क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में मूव करने के बाद 10⁻⁻⁸ सेकंड के डीके के बाद ये फॉरन एटम्स जो होंगे वो स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो टाइम डिके में उनमें इतनी एबिलिटी होगी कि वो 10⁻⁸ सेकंड की बजाय 10⁻³ सेकंड तक टाइम में रह सकें, एक्साइटेड स्टेट में या किसी और स्टेट में रह सकें। तो वो स्टेट जो होगी वो ये होगी। इस स्टेट को क्या कहते हैं, इस स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। इसमें एटम्स जो होंगे वो कुछ टाइम तक रहेंगे, फिर हम इन पर कोई और फोटॉन्स इंसिडेंट करा के क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और स्टिमुलेटेड एमिशन के दौरान फिर से फोटॉन जो होंगे वो इमिट होंगे और सारे एटम्स जो होंगे वो ग्राउंड स्टेट पर आ जाएंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को मेटास्टेबल स्टेट कहा जाता है। आइए देखते हैं कि पंपिंग स्कीम जो है वो किस तरह की होती हैं और हम कौन सी पंपिंग स्कीम को ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं दूसरी पंपिंग स्कीम की निस्बत। पंपिंग स्कीम जो है वो 2 लेवल्स की होती हैं। नंबर 1 3 लेवल सिस्टम फॉर पंपिंग स्कीम एंड नंबर 2 4 लेवल सिस्टम फॉर पंपिंग। हम यहाँ पर ज़्यादातर प्रेफरेबल 4 लेवल सिस्टम पंपिंग को समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एडवांटेजेस हैं। हम जब इन पे पंप करा देते हैं एटम्स को, वो एटम्स एनर्जी को इमिट करके फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो उनको वापस पंप कराने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत कम एनर्जी में ही वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में वापस जा सकते हैं। 3 लेवल सिस्टम पंपिंग, इसमें हमने 3 लेवल स्टेट ली हैं। नंबर 1 पे जो स्टेट है उसकी एनर्जी E1 है, नंबर 2 स्टेट की एनर्जी E2 है और नंबर 3 की एनर्जी जो है वो E3 है। हम क्या करेंगे, एक पंपिंग सोर्स जो है वो उनके साथ अटैच किया गया है। वो पंपिंग सोर्स क्या करेगा, इन एटम्स को एक्साइट करेगा। एक्साइट करने के बाद ये एटम्स जो होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट से कुछ एटम्स ऐसे होंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे और फोटॉन को इमिट करेंगे। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो स्पॉन्टेनियस इमिशन का फंक्शन परफॉर्म करने की बजाय किसी और स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे 10⁻³ सेकंड के डिके के साथ। और जब हम उन पर कोई एक्सटर्नल फोटॉन बम्बार्ड कराएंगे तो वो फोटॉन को इमिट करके इस स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो इस मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट पर मौजूद जो दरमियान में जो भी सिस्टम है, जो भी स्पेस है, इनमें लेज़र फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। यानी लेज़र का जो प्रोसेस है वो इस दोनों स्टेट के दरमियान जो है वो परफॉर्म किया जाता है, इन दोनों स्टेट के दरमियान, और फिर से ये फोटॉन्स को इमिट करेंगे और फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस पाए गए, वो यही थे कि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी जब इनको पंप कराना पड़ता। यहाँ पर जो पंपिंग सोर्स है, जो पंपिंग फंक्शन है, वो मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है। फिर से पंप कराने के लिए इन एटम्स को वापस एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम 3 लेवल सिस्टम को बहुत कम यूज़ करते हैं। इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एफिशिएंसी बहुत कम होती है, कि एटम्स में बहुत कम एफिशिएंसी बच जाते हैं कि वो वापस से एक्साइटेड स्टेट में जा सकें। उसके बाद है 4 लेवल सिस्टम। 4 लेवल सिस्टम में हमने यहाँ पर 4 स्टेट ली हैं। पहली स्टेट की एनर्जी E0 है, सेकंड स्टेट की एनर्जी E1, थर्ड स्टेट की एनर्जी E2 और फोर्थ स्टेट की एनर्जी E3 से रिप्रेजेंट की गई है। पंपिंग सोर्स दिया गया। पंपिंग सोर्स क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पर पड़े हुए एटम्स को एक्साइट करेगा और वो सारे एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। उसके बाद ये एटम्स जो होंगे वो स्पॉन्टेनियस इमिशन परफॉर्म करके ग्राउंड स्टेट पर आएंगे। लेकिन कुछ एटम्स जो होंगे वो स्पॉन्टेनियस इमिशन की बजाय स्टिमुलेटेड एमिशन की तरफ ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे, तो वो किसी और स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे।
जिसकी एनर्जी को हमने E2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ये स्टेट जो होगी वो मेटास्टेबल स्टेट होगी। मेटास्टेबल स्टेट में क्या होगा कि मीन ये कुछ टाइम तक स्टे करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और फिर से एनर्जी को लूज करके एक और स्टेट में चले जाएंगे। ये सेकंड मेटास्टेबल स्टेट होगी। E1 जो है स्टेट जो है इसे सेकंड मेटास्टेबल स्टेट कहा जाता है। तो इन दोनों मेटास्टेबल स्टेट के दरमियान लेज़र का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा और फिर से स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस परफॉर्म करके ये एनर्जी को लूज करेंगे और फिर से ग्राउंड स्टेट पर आ जाएंगे। तो इस तरह जो लेज़र का फंक्शन होता है इन दोनों मेटास्टेबल स्टेट में ही परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद जो वो एनर्जी को लूज करके ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो तब इन एटम्स को वापस पंप करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम मिनिमम एनर्जी भी प्रोवाइड करके फिर से इन एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में भेज सकते हैं। तो इस तरह इसका जो एडवांटेजेस होता है, इसका जो एडवांटेज है कि हम 4 लेवल सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं, वो नंबर 1 पे ये है कि मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है कि एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जा सके स्मॉल एनर्जी को यूज़ करके। और पॉपुलेशन इन्वर्जन भी जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पंपिंग स्कीम के बारे में डिस्कस किया कि पंपिंग स्कीम में कितने सिस्टम्स होते हैं, उन 2 सिस्टम में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा प्रेफरेबल है उसके बारे में जाना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम गेन कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर में हम यही 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।